हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको ये न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये देने वाली हूँ कि अब सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं तो हम वो देखेंगे। जो 9, 10th, 11th, 12th के लिए सीबीएसई ने चेंज कर दिया है सिलेबस को, वो देखते हैं। अटेंशन, ओके, अटेंशन। कभी आप वैसा सिलेबस कर, कभी आप इस वीडियो को देखो ही ना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आएंगे ही नहीं सिलेबस में, तो क्या करेगा फ़ायदा। ठीक है, वो आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा बट पेपर्स में नहीं आएगी। आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये देखिए, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है बिजनेस स्टडीज़ में। एक्चुअली बहुत कम यहाँ पे सीबीएसई ने चेंज किया है, और बहुत सारी चीज़ें भी है जो डिलीट की है एक क्लास की, तो मतलब बिल्कुल एक सब्जेक्ट में तो बिल्कुल वाह वाह कर दी है। ये देखिए, नो चेंज इन सिलेबस, नो चेंज इन सिलेबस। अकाउंटेंसी में भी, बायोलॉजी में भी बहुत सा हुआ है, मतलब मार्क्स आगे पीछे हुए हैं। मार्क्स का ही ज़्यादा मैटर दे रखा है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में, वो आप देखिएगा। और ये प्रैक्टिकल्स में भी नो चेंज। टर्म स्केयर्ड ग्रोव्स हैज़ बीन एडेड इन चैप्टर 15। देखिए, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है बायोलॉजी 12th में, स्केयर्ड ग्रोव्स। ये एक नया ऐड हुआ है चैप्टर 15 में। तो इससे आप, मतलब चैप्टर 15 तो अभी बहुत लेट आएगा, बट आपके जब टीचर्स कराएंगे तो उन्हें आप ज़रूर बताइएगा कि ये ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। एंड देन टू मूव ऑन केमिस्ट्री 11th टॉपिक्स डिस्कवरी। और ये देखिए, बहुत सारा है चीज़ें जो चैप्टर 2 में ऐड हो गया स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप बार्स, थॉमस मॉडल, इट्स लिमिटेशंस, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, ये सभी ऐड हो चुकी हैं। और टॉपिक है बहुत सारे, ये भी यूनिट 3 में ऐड हो चुके हैं। ये करने अब 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सिर्फ ये तो एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज़ कि जो नेम है यूनिट 11 का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंज हो गया है। प्रैक्टिकल्स में भी कोई खास चेंज नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री 12, जी हाँ, अ न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट हैड बीन एडेड टू यूनिट 1। देखिए, एक न्यू चैप्टर ऐड हो चुका है यूनिट 1 के अंदर। बजाओ ताली, ओए होए, बजाओ ताली, कर लो। और द सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड। यस, सीक्वेंस आगे पीछे कर दिए चैप्टर्स को यूनिट्स में। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आगे पीछे किए इन्होंने, इसकी कुछ खास डिटेल तो दी है नहीं, सिर्फ ये बात बोली है, लेकिन करने तो मिसाल ही हैं। ठीक है, आप कोई भी मतलब कर सकते हैं पहले, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आपके यूटी आए तो, जिसमें देखा है कई स्कूल अब यूटी भी ऑनलाइन ले रहे हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप उन चैप्टर्स को पहले करिए जो यूटी में आएगा। एंड यूनिट 7, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव बीन एडेड एंड इट्स नंबर पीरियड्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम 14 to 12। देखिए, ये चेंज आया है, मतलब आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपको इतना नहीं होएगा इससे, बट अगर नहीं अच्छी है तो पक्का आपको इससे प्रेशर पड़ सकता है। आगे आप पढ़िए। कंप्यूटर 11th में, ये देखिए, पहले 4 यूनिट्स थी, अब 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या, 5% एडिड टू बी नीड, मतलब नीड है ऐड करने की, अभी नहीं हुआ है। शायद से मार्केट में नई बुक्स आएगी, मतलब आएगी ही, लेकिन वो लेट हो जाएगी आने में। सो आपके टीचर से बताएंगे आपको कैसे करना है। 5% जो नीड है वो अपनी तरफ से कराएंगे, नेट से ढूंढ के कराएंगे, कहीं से तो कराएंगे ना आपको टीचर्स। वो टीचर्स का पर मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि इतना परसेंट ऐड हुआ है। यूनिट 2 में 20 नीड टू बी एडेड। ठीक है, शायद क्या पता कब तक हो पाई ये ऐड। यूनिट 3 टोटली डिलीटेड है, ये डिलीट हो गया, मतलब इन्होंने कहा है ना 3 यूनिट्स हो गए, तो ये डिलीट हो गया है। मैं इसी की ही बात कर रही थी कि बल्ले बल्ले होगी इनकी, तो बल्ले बल्ले तो क्या थी यार, बस उनकी नॉलेज गेन करना कोई गंदी बात नहीं होती। ओके, यूनिट 4 में क्या है, 50% ऐड होएगा, मतलब आधा चैप्टर ही आपका ऐड होएगा। और जो प्रैक्टिस पेपर उनमें 40% चेंज होएगा, ऐड नहीं होएगा, चेंज होएगा। इसी तरह कंप्यूटर साइंस 12th का है। हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स 11th में क्या हुआ है, टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये डिलीट हो गया। ठीक है, टॉपिक है डिसऑन कर्व्स, इसमें मीनिंग,
कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, मतलब ये वाली चीज़ें डिलीट हुई हैं इसमें से। तो देखिए फर्स्ट वाले में भी देखते हैं हम, इकोनॉमिक्स 11th में यूनिट 2 में से क्या डिलीट हुआ है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये चीज़ें डिलीट हुई है। एंड थर्ड वन में देखते हैं हम, ओलिगोपोली, इसमें क्या डिलीट हुआ है, मीनिंग एंड फीचर्स डिलीट हुए हैं। ओके, समझ गए। इसी तरह इकोनॉमिक 12th में तो ऐड हुआ है, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश कोर्स 11, इसी तरह इंग्लिश में भी ऐड हुआ है। इंग्लिश में अब क्या हुआ है, ये OT क्यों, पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसके लिए सॉरी, मैं ये आपको नहीं बता पाई OT क्यों क्या होता है। लेकिन आगे देखिए, अब शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ अब है। पहले क्या थे, वेरी शॉर्ट एंड MCQs थे, अब MCQs शॉर्ट एंड ये OTQ नाम से भी एक चीज़ है वो है। ठीक है, जो MCQ है वो 6 आएंगे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन बी जो हमारा होता है राइटिंग एंड ग्रामर में, वहाँ पे स्पीच एंड डिबेट ऐड हो चुका है अब। मतलब अब आपके क्लास में भी स्पीच एंड डिबेट होने लगेंगे, जो कि पहले 10-10 मार्क्स के थे, अब क्या हुआ है, स्पीच एंड डिबेट। स्पीच डिबेट तो 8 मार्क्स का होएगा एंड ग्रामर है वो 6 मार्क्स की हो जाएगी। ओके, एंड सेक्शन सी, इसमें क्या है, पहले हमारे क्या होते थे, 2 क्वेश्चंस होते थे, सॉरी, पहले हमारे 3 क्वेश्चंस होते थे, 3 ही करने पड़ते थे, अब 2 करने हैं 3 में से। और पहले क्या होता था, शॉर्ट आंसर्स में 3 क्वेश्चंस होते थे जो हमें 4 में से करने थे, अब 5 होंगे तो 6 में से करने हैं। मतलब सेम ही फंडा है, बस क्वेश्चन ही तो बड़े हैं, वहाँ पे घटे हैं तो यहाँ पे बढ़ गए। कोर्स 12th में बस ये स्पीच एंड डिबेट ऐड किया है इन्होंने। एंड ये 9-10th का भी सोच किया है। ये पहले हम बोर्ड का देख लेते हैं, 10th का क्या हुआ है। सेक्शन ए इंग्लिश लिटरेचर में, देयर इज नो चेंज मार्क्स वाइज बट MCQ इंक्लूडेड इन बोथ द पैसेजेस। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो इसमें मैं बहुत अब शॉर्ट में बताऊंगी क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, 2019 to 20 पेपर हुए इंग्लिश के, उसमें एक लेटर आता था जो हमें टॉपिक्स दिए होते थे, इन पर ही करना, ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेंट, इन पर हमें सिखाते थे लिखना। N3 और भी चीज़ थी, मतलब जो हमें सिखाया था, मतलब जो स्कूलों में सिखाया गया, लेकिन ये मेन इन चीज़ों पर दे रखे हैं। अब क्या होगा, अब कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं, लेकिन अब 8 की जगह वो 10 मार्क्स का हो गया है। और स्टोरी राइटिंग थी, अब क्या होगा, उसकी जगह भी वो भी चेंज हो चुकी है। गैप फिलिंग, अब उसकी जगह गैप फिलिंग, एडिटेड या क्लोजन पैसेज भी आ सकते हैं, और एडिटिंग की जगह डायलॉग आ सकते हैं, रिपोर्टिंग का डायलॉग आ सकते हैं। मतलब जैसे रिपोर्टेड स्पीच टाइप होता है ना, इस टाइप से आ सकते हैं, वो नहीं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब जो आप जंबल वर्ड कहते हैं ना जिन्हें, वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पे भी एक और दी हुई है सेक्शन सी की, 1 out of 2 extracts with 4। इट्स मीन सेक्शन सी में क्या होता है, हमारे पास लिटरेचर सेक्शन होता है वो हमारा, इसमें हमें एक पैसेज दिया होता है जिसमें से हमें लिखने होते हैं, मतलब पोएम का पैसेज दिया होता है, उसमें से क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें लिखना होता है आंसर। 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स, एक करना है, 2 दिए होते हैं, विद 4 मार्क्स का हो सकता है ये। ठीक है, प्रीवियस देर विल बी 11 क्वेश्चंस बट नाउ देर इज 10 क्वेश्चन। पहले 11 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब 10 ही आएंगे लिटरेचर में। ठीक है, 9th का भी है हिंदी का, आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड या बेसिक में कोई चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, मैथ्स में, और 9th में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 11th के मैथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 12th के में एक टॉपिक ऐड हुआ है बस। 11th की फिजिक्स में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट प्रैक्टिकल में है। एंड 12th में भी प्रैक्टिकल में चेंज हो रहा है ज़्यादा, लगभग। ठीक है, और फिर देखते हैं 9th की साइंस में कोई चेंज नहीं है, एंड 10th की साइंस में भी कोई चेंज नहीं है। 9th की सोशल साइंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10th की जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर 2 है जियोग्राफी का, उसमें एक टॉपिक है डेवलप कंसेप्ट टुवर्ड्स डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, एंड जो चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, उसमें जो मैप है आपका वो आएगा। ओके, और आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए अच्छी तरह, CBSE वेबसाइट पर देखकर कि 2020 to 21
सिलेबस फ्रॉम CBSE फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th। आप ज़रूर देखिएगा। ओके, आपको ये PDF आपको ये मिल जाएगा। ओके, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको और भी ऐसे न्यू अपडेट्स चाहिए हो तो। थैंक यू।